दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी। आतंक पर जबरदस्त प्रहार, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, अलगाववादियों की खिंचाई और सेना से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने वालों को चुन चुन कर जवाब। यही रहा करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर जम्मू कश्मीर के द्रास पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का लब्बो-लुआ। पीएम मोदी ने आज एक तीर से कई शिकार किए, सरहद से सीधे पाकिस्तान को ललकारा। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी के ये शब्द सुनकर यकीनन पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, क्योंकि मोदी वो नेता है जो बगैर सोचे समझे कुछ नहीं कहते। अगर वो कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई रणनीति जरूर होती है। आतंक को परास्त करने की बात मोदी को क्यों कहनी पड़ी, अब इसे भी समझिए। असल में बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी महीने की बात करें तो 7 जुलाई को राजौरी में आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 1 जवान जख्मी हो गया। 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 4 जवान शहीद और 6 घायल हो गए। 10 जुलाई को उधमपुर में फिर आतंकी अटैक हुआ, जिसे नाकाम कर दिया गया। 16 जुलाई को डोडा में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। 24 जुलाई को भी राजौरी में आतंकी हमले में हाथरस का 1 जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गया। जाहिर है आतंक की इन्हीं बढ़ती घटनाओं को लेकर विपक्ष हमलावर है। असल में कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आतंकियों का लगातार सफाया हुआ है। आतंकी छटपटाए हैं, घाटी में विकास की धारा बह रही है। मोदी सरकार साफ साफ कह चुकी है कि जब तक आतंक पर समूल लगाम नहीं लगती तब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान से बातचीत के हिमायती कश्मीरी लीडर्स के सुर अलग ही हैं। आजकल जम्मू के रीजन में ये बढ़ गया है। अभी आप देखिए डोडा में था, आज राजौरी में हुआ है फिर से, और 1 सिपाही शहीद हो गया है। ये चीज़ें अफसोस की बात इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। आपने फारूक अब्दुल्ला का ये बयान सुना। सवाल यह है कि क्या विपक्ष पाकिस्तान की भाषा नहीं बोल रहा? हिंदुस्तान में वो कौन है जो कश्मीर में अमन नहीं चाहता? क्या आतंक परस्त पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? पीएम मोदी ने ऐसी सोच रखने वालों को भी जवाब दिया, साथ ही चुन चुनकर उन्हें भी सुनाया जो बार बार सेना के शौर्य पर, सेना में होने वाले रिफॉर्म पर सवाल उठाते हैं। नेताओं को सलाम करना, परेड करना, हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आर्मी में रिफॉर्म की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बीते कई दिनों से सेना में अग्निवीर की भर्ती का मुद्दा विपक्ष का सबसे पसंदीदा हॉट टॉपिक बना है। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता संसद से सड़क तक अग्निवीर के मुद्दे पर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने आज अग्निवीर से लेकर 1 रैंक 1 पेंशन तक जैसे सभी मुद्दों पर हो रही नॉन स्टॉप सियासत पर विपक्ष की जमकर क्लास ली। मैं तो हैरान हूं
कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा, सेना में सुधार पर स्वार्थ की राजनीति हो रही है। अग्निपथ स्कीम से देश की ताकत बढ़ेगी। अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आ गया। देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने पीएम पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। अग्निपथ योजना पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में खड़गे ने दोहराया कि अग्निपथ स्कीम को बंद करने की कांग्रेस की मांग कायम रहेगी। हालांकि अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ में 10% आरक्षण की मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य की पुलिस और दूसरी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद अग्निवीर पर घमासान थमता फिलहाल नहीं दिख रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अग्निवीर पर मचा सियासी घमासान कब थमेगा। अग्निवीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत कितनी जायज है, और सवाल सबसे बड़ा ये, क्या सेना को राजनीति से दूर नहीं रखा जा सकता। आज राष्ट्रवाद में इसी पर बहस, क्योंकि मोदी ने यह साफ कर दिया है कि वोट बैंक के लिए सेना पर सियासत उन्हें कबूल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।